बिहार की राजधानी आज रक्त रंजित हो गई। पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक मार्च निकाला। दो मुद्दे थे। एक ये जो अध्यापक भर्ती निकली राज्य में और उसमें डोमिसाइल की नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया नीतीश जी की सरकार ने, उसका विरोध। और दूसरा, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम नौकरी के बदले जमीन घोटाले की चार्जशीट में आने के कारण तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग। इन दो विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज वहां मार्च निकाला एक, और उस मार्च को रोकने के लिए राज्य की पुलिस ने जिस ढंग से डंडे चलाए, बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद जिले के महामंत्री संगठन के उनकी मृत्यु हो गई। वो घायल हुए पहले लाठीचार्ज में, और घायल होने के बाद जब अस्पताल पहुंचे, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे, तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। कई सांसद घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, कई विधायक भाजपा के घायल हुए हैं। राज्य में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब सांसद विधायक घायल हो जाएं किसी भी राज्य में। ऐसी स्थिति ही सामान्यतः प्रशासन और सरकार और पुलिस अवॉइड करती है। ये लोकतंत्र के मन और मिजाज से भी मेल नहीं खाती बात। क्या जनप्रतिनिधियों को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं रहेगा? वो भाजपा के हो या जेडीयू के हो, जहां जिसकी सरकार होगी वो दूसरे को राजनीतिक दल के प्रदर्शन को इस बर्बर लाठीचार्ज से रोकने की कोशिश करेगा क्या? ये बड़ा मसला है। लोकतंत्र की बुनियाद ऐसे हमलों से हिलती है। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सड़क पर आई थी, उन मुद्दों से सत्ता पक्ष की असहमति है, स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन आप उनको प्रदर्शन करने की अनुमति तो दीजिए। प्रदर्शन कहां करना है, कैसे करना है, बता दीजिए। लेकिन इस ढंग का बर्बर लाठीचार्ज हो जाए, ये ठीक नहीं। ये टकराव की राजनीति भी अच्छी नहीं। और मजे की बात देखिए, 2017 में आरजेडी का साथ छोड़कर जब भाजपा के साथ आए थे नीतीश बाबू, तो मुद्दा क्या था? तो मुद्दा था तेजस्वी और का नाम चार्जशीट में आने का, और भ्रष्टाचार के आरोप तेजस्वी और तेज प्रताप पर लगने लगे थे। नीतीश जी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करता, लालू यादव के लड़के आए और सफाई दें। वहीं तनातनी बढ़ी और नीतीश जी ने कहा ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, और वो चले गए भाजपा के साथ। उनकी पार्टी ने प्रचार किया कि नीतीश बाबू सत्ता को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी से कोई समझौता नहीं कर सकते। आज समय का चक्र बदला है। नीतीश जी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में चार्जशीटेड हुए तेजस्वी यादव के बचाव में मैदान में खड़े हैं। और जो ये सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए उप मुख्यमंत्री के पद से, उनके ऊपर नीतीश बाबू की पुलिस लाठी भांज रही है। ये समय का चक्र है, बदला है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये कि राज्य के अध्यापकों के आवेदन में, पदों में राष्ट्र भर के लोगों को आवेदन करने की अनुमति और छूट क्यों दी गई? इसको लेकर भी बिहार में उत्तेजना है, नौजवानों के बीच में गुस्सा है। और मैं भी नहीं समझ पा रहा
बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से क्यों आना चाहिए? केंद्रीय सेवाओं के लिए देश भर से चयन हो, स्वाभाविक है, अच्छी बात है, वो ट्रांसफरेबल जॉब है। लेकिन स्कूल का टीचर तो राज्य के बाहर ट्रांसफर नहीं होता ना। फिर अपने राज्य के बच्चे के लिए वो नौकरियां आरक्षित क्यों नहीं हो? इसीलिए डोमिसाइल का मसला है। नीतीश जी की सरकार ने एक झटके में डोमिसाइल नीति का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बोले पूरे भारत का डोमिसाइल एक है। उसका भी विरोध है सड़क पर। बिहार का जो बेरोजगार नौजवान है वो कह रहा हम कहां जाएं। इस पर भी एक बड़े राजनीतिक फैसले की जरूरत है और देश भर के राज्यों को इस विषय पर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल होना चाहिए या नहीं। मेरी राय है कि होना चाहिए। केंद्रीय सेवा के पदों के लिए राष्ट्र भर से आवेदन हो, लेकिन राज्य में राज्य के नौजवान को प्राथमिकता हो। इस तरह की बर्बर लाठीचार्ज ये स्वीकार नहीं हो सकता। मुद्दा क्या है, अच्छा है, खराब है, आप सहमत हैं, असहमत है, ये सब चीजें लोकतंत्र में सहज हैं, स्वीकार्य हैं। लेकिन आप सांसद, विधायक, नेता और जनप्रतिनिधियों को गिरा गिरा के सड़क पर लाठी से कोचेंगे, कूटेंगे, ये भाव ठीक नहीं। ये भाव निरंकुशता की गंध देता है। मुझे याद है कुछ दिन पहले तेजस्वी बाबू ने कहा था कि भाजपा ऑपरेशन कर रही है, अभी कर लेने दो, फिर हम सर्जरी करेंगे। आज अभी लाठी चार्ज हुआ तो मुझसे किसी ने कहा कि लगता है सर्जरी का काम शुरू हो गया। संतोष पाठक जी, क्या स्थिति बनी और कैसे बात यहां तक पहुंची कि इस ढंग से लाठीचार्ज? सारी बात ठीक, लेकिन इस बात को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता कि इस ढंग का बर्बर लाठीचार्ज हो किसी राज्य की राजधानी में, और उसमें सांसद भी गिरा के कूटा जाए, विधायक भी कूटा जाए, ऐसा लगे कि मतलब हाहाकार मचाना चाहती है पुलिस। ये तरीका तो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं। अगर ये सिलसिला देश में चलता रहा कि उनने हमको पीटा था इसलिए हम भी पीटेंगे, उनने 2 डंडा मारे थे हम कपार फाड़ देंगे, ये भाव लेके अगर शासन सत्ता चलती रही, राजनीति चलती रही, तो इस देश की राजनीति इतनी हिंसक हो जाएगी कि राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी चिंता वो है। मेरी चिंता ये नहीं कि भाजपा ने कितने डंडे मारे और भाजपा ने कितने डंडे खाए। खैर, प्रशांत कमल जी, एक बड़ा मसला है बिहार में अभी जो शिक्षक भर्ती आई उसमें डोमिसाइल का, नागरिकता का। सरकार ने नीति बदल दी, उसने कहा भाई सब राष्ट्रीयकरण कर दिया हमने भर्ती का। ठीक, खगड़िया में नागालैंड का आदमी मास्टर हो और बेगूसराय में तेलंगाना का, उसका विरोध है। आपको क्या लगता है ऐसा सदविचार सरकार को क्यों आया होगा कि ये जो 1 लाख कुछ अध्यापक भर्ती निकाली है इसका राष्ट्रीयकरण कर दें? प्रशांत जी ने कहा कि भाई एक जैकेट फॉर्मूला नहीं होना चाहिए डोमिसाइल को लेके, लेकिन मैं थोड़ा अटपटा आदमी हूं। मैं कहता हूं ज्यादा ज्ञान चर्चा में बिना पड़े अगर हम एक मोटी बात समझ लें कि जिनको ज्वाइनिंग से लेके और रिटायरमेंट तक उसी राज्य की सीमा के भीतर ही नौकरी करनी है, वो राज्य के बाहर ट्रांसफर नहीं होंगे, उन लोगों को उस तरह की नौकरियों में राज्य को ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए 2 संवर्ग बनाए गए, राज्य संवर्ग एक है और केंद्रीय संवर्ग दूसरा है। ठीक, आपको टेलीफोन विभाग में नौकरी करनी है तो राष्ट्रीय होना चाहिए मामला। ठीक, लेकिन आपको गणित पढ़ाने वाला मास्टर खगड़िया में बनना है तो वो तमिलनाडु तो जाएगा नहीं, और तमिलनाडु को वहां आके करेगा क्या? मनोज जी, इसमें क्या समस्या? इतना उलझा क्यों दिया गया चीजों को? 8वें 9वें 10वें का भी जो बच्चा है बिहार का,
ठीक, उसको तमिलनाडु वाला कैसे पढ़ा पाएगा और वो तमिलनाडु वाले से कैसे पढ़ पाएगा, इसको मुझे कोई समझा दे पाठक जी। कोई चीज लाओगे तो समझाना पड़ेगा ना। एक पत्रकार के नाते आना जाना मेरा भी बिहार रहा चुनावों के दौरान, ठीक, हमको पता है बेगूसराय में क्या है, मुजफ्फरपुर में क्या है। क्या कल को आप अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दोगे, कहोगे नागा के फिनलैंड और स्विट्जरलैंड से भी आदमी यहाँ पर्चा देगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण विषय है और ये पूरे देश के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, केवल बिहार का ही मसला नहीं। ये बात जो प्रशांत पाठक कह रहे हैं, इन्होंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा घुमा फिरा के वैसा कर दिया। भगाने की बात नहीं, जो जहाँ लग गया रिटायरमेंट तक वहाँ रहे, ठीक। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ प्राइमरी में पढ़ाने वाला मास्टर मराठी भाषी नौजवान यहाँ खगड़िया में क्या करेगा, और खगड़िया का आदमी मराठी भाषी महाराष्ट्र में क्या कर लेगा, प्राइमरी की स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ा लेगा। नौकरी करना एक बात है और काम कर पाना, नौकरी में रिजल्ट दे पाना दूसरी बात है। आप बता रहे हो कि हम लग गए अब तनख्वाह मिलती रहेगी, वो होता है नौकरी करना, और रिजल्ट देना बिल्कुल अलग बात है। समझे ना प्रशांत, रिजल्ट वही दे पाएगा जो वहां के सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक व्यवस्था से एक रूप है। समझ लीजिए इस बात को, दूसरा आदमी नहीं दे सकता रिजल्ट भाई। नहीं, अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं। संतोष पाठक जी, ये डोमिसाइल पर आपकी पार्टी बड़ी है, आपकी पार्टी के पास कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें, डोमिसाइल पर एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बन जाती भाई? रोज रोज का झंझट खत्म हो। नहीं, मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हो सकता कि नागालैंड में ऐसी सर्विसेज में, मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर है नागालैंड में कोई, वहां बिहार का आदमी क्या करेगा? वहां के जो जनजातीय समाज है उनकी भाषा वो नहीं समझ पाएगा, ना वो उसकी भाषा समझ पाएंगे। क्या करना चाहते हो? इसलिए मैं कहता हूं डोमिसाइल को लेके एक राष्ट्रीय कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए तत्काल प्रभाव से, नहीं तो ऐसी ही स्थितियां होती रहेंगी। यहां वहां किसी न किसी राज्य में लाठी चलती ही रहेगी, नौजवान की पीठ होगी, पुलिस की लाठी होगी। ठीक, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि राज्य की सेवा में राज्य के बच्चे को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। ये कैसा तर्क हो गया? नहीं, हर हालत में मिलनी चाहिए। प्रशांत कमल जी, इस बात, क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया जब राज्य की सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं, इनको लेके अलग अलग स्तर पर एक विचार विमर्श की प्रक्रिया हो, सारे स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हो और एक राष्ट्रीय नीति देश के सामने रखी जाए? देखिए, मूल बात जो मेरी समझ में आती है, मसला केवल बिहार का ही नहीं, देश भर का मसला ये है कि सरकारें बड़ी मुश्किल से, जब ज्यादा लगता है राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, तो घोषणा कर देती है कि इतने हजार, इतने लाख पद की भर्ती आ गई। ठीक, धीरे से कान में अधिकारियों को समझा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है क्या कि ऐसा घोर माठा करना, इसका जो विज्ञापन बनाना, उसमें ऐसा बवाल मचा देना कि मुकदमा शुरू हो जाए, भर्ती अटक जाएगी, लटक जाएगी नहीं और भटक जाएगी। सरकार की भी जान छूटी, बोली भर्ती ले तो आए, अब हम क्या करें, मामला हाईकोर्ट में लंबित है। नहीं, देश भर में यही स्थिति है मनोज जी, प्रशांत पाठक जी। कोई भी चीज पूर्व के आधार पर लागू नहीं करनी चाहिए, आगे से लागू कर दीजिए कि आज से ऐसा होगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कह दो नहीं आपके बाबा को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। ये कहां का नियम है? खैर, संतोष पाठक, अभी रुकिए संतोष पाठक, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि पहले अगर अब ये माना गया कि पहले टीचरों की भर्ती गलत हो गई, अब तो जो कांग्रेस ने कहा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई मास्टर पढ़ाता नहीं, राजनीति करते हैं और जितनी महिला टीचर है वो केवल स्वेटर बुनती, ये सब ठीक नहीं। भारत की तमाम पीढ़ियां जिन्होंने भारत में और दुनिया भर में नाम कमाया, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ के बड़े आए, इसलिए ये कहना भी अभद्रता है कि सब लोग गड़बड़ है, ये ठीक नहीं। लेकिन जब नियुक्ति हुई होगी 4 लाख अध्यापकों की पूर्व में, तो सरकार ने की होगी, अपने आप तो नौकरी लेने ली होगी किसी ने।
आज आप सबसे कह रही है सरकार कि भाई नहीं, अगर आपको राज्य कर्मचारी बनना है तो आपको अब इस आयोग से गुजरना होगा। ये बात कुछ नैसर्गिक न्याय के आधार पर भी मुझे ठीक नहीं लग रही। भाई मुझे बताइए प्रशांत कमल जी, आपका संगठन तो ये रोजगार के मसले पर काफ़ी सक्रिय रहता है, अध्ययन भी करता है विषयों का। 10 लाख की बात विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कही थी, जिसका समर्थन उनको मिला और उनकी पार्टी बड़ी जीत पाई। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए तो नीतीश जी ने कहा कि 10 इनने कहा और 10 हमारी तरफ से, क्या 20 देंगे, 20 लाख क्या। तो जब जनता है, जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, उसने जब सुना कि भाई 10 तेजस्वी जी का और 10 नीतीश बाबू को 20 लाख मिलेगी अब, तो जो रोजा रखता है उसे शहरी का समय याद रहता है ना, वो तो बराबर घड़ी देखता रहता है कि भाई कब शहरी हो तो कुछ खाएं, भूखे सुबह से पानी नहीं पिया। वैसे बेरोजगार नौजवान है, वो बार बार कुंडी क्यों नहीं खटखटाएगा, वो तो विधानसभा के हर जगह जाएगा, मुख्यमंत्री के निवास में भी जाएगा। भाजपा, आरजेडी सब वो अपनी अपनी टोपी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या पिछले 20-25 साल में, क्या कि ऐसा था कि जी वैसा था। लेकिन एक ही आदमी है बिहार में जो कतई कोई टोपी ट्रांसफर नहीं कर सकता जनता की नजर में, वो है नीतीश कुमार। भाजपा के साथ सरकार हो तो भी वही मुख्यमंत्री थे, लालू जी की पार्टी के साथ हो तो भी वही मुख्यमंत्री थे, है ना। तब ऐसी स्थिति क्यों। एक और दूसरा मसला, आज जो पटना की सड़क पर हुआ वो तो बहुत बर्बर और बहुत विभत्स लगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की जान ही चली गई। इम्तियाज जी, जेडीयू ये मानता है कि जो लाठी चली, सिर फूटे, जो 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 हंगामा हुआ ये ठीक है, भाजपा वालों का यही इलाज करना था आपको, ऐसा कह रहे हो। बिहार के नौजवान ये कह रहे हैं कि भाई लाठी से ठीक है, लाठी नहीं है, च्यवनप्राश है, इसको खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर बिहार के नौजवान की ये सोच है तो फिर तो बिहार के को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके दिमाग में ये बैठा है कि लाठी खाएंगे तो ये च्यवनप्राश है, इसको खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो फिर तो ठीक ही है जो बात प्रशांत कह रहे, ठीक है। खैर इम्तियाज जी, ठीक नहीं, हम सब भाव समझ गए बाबू, हम भाव समझ गए, हमको 35 साल हो गए यही सब करते हुए, हम समझ गए। रुक जाओ इम्तियाज अंसारी, एक प्रश्न और खड़ा होता है। 2017 में जब नीतीश बाबू लालू यादव की पार्टी को झटका दिए थे तो उनने ये मुद्दा बनाया था कि भाई लालू के लड़कों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, लालू परिवार आए और प्रदेश के देश के सामने सफाई दे, हम भ्रष्टाचार सहन नहीं कर सकते, कतई हम दूसरे मिजाज के आदमी हैं, क्या रार बढ़ी। नीतीश बाबू ने इधर उनको डंप किया, भाजपा के साथ राजभवन गए, मामला सेट हो गया। अब फिर समय का पहिया घूमा है, तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले में नेम्ड हो गए, चार्जशीटेड हो गए। अब नीतीश बाबू को उन्हीं तेजस्वी यादव को डिफेंड करना पड़ रहा है, तो दोनों बातें सही कैसे हो सकती। उस वक्त जो स्टैंड लिया था वो, और ये मान लीजिए कल करप्शन के मामले, सुनो भाई एक मिनट रुको, कल करप्शन के मामले में मान लो तेजस्वी यादव को सीबीआई गिरफ्तार कर ले तो क्या करिएगा, जेल से तो सरकार चलेगी नहीं, तब हम उसका विरोध करेंगे। क्या करिएगा, आरोप लगाइएगा तो हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम सीबीआई के दफ्तर में ताला लगा दीजिएगा क्या, तो जी सीबीआई के दफ्तर में ताला लगा देंगे क्या। लालू प्रसाद जी जब चारा घोटाला में जेल गए थे तब ना ईडी थी भाजपा की पास, ना सीबीआई थी, ना इनकम टैक्स था और ना भाजपा थी सरकार में, ये तो पता है ना। तब लोकतंत्र मजबूत हुआ था कि कमजोर हुआ था, वो समय। और नीतीश जी अपने बयान भूल गए जो उन्होंने लालू यादव के लिए दिए थे, तेजस्वी के लिए दिए थे, भूल गए। इम्तियाज भाई ठीक है, ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी कि जो भ्रष्टाचार को लेके स्पेशली जो नीतीश जी ने लालू परिवार के लिए समय समय पर कहा है सार्वजनिक तौर पर विधानसभा में और विधानसभा के बाहर, उसको सबको गोली की तरह पानी के साथ निगला तो नहीं जा सकता, नहीं ना। आपको प्रधानमंत्री का याद है उन्होंने अजीत पवार के परिवार के बारे में क्या कहा, और आप उसको याद रखना भी चाहते हैं, स्वाभाविक है, ठीक बात है, रखना चाहिए। तो फिर नीतीश ने जो कुछ कहा वो भी नहीं भूला जा सकता ना।
तराजू तो एक सही चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। नीतीश जब आप पाला बदल लो तो लालू यादव भ्रष्ट हो जाए, पाला उधर बदल लो तो लालू यादव संत हो जाए, ऐसा तो नहीं चलेगा। एक बात बोलो, या तो बोलो भ्रष्ट है या बोलो संत है। मैं इम्तियाज भाई को एक बात याद दिला दूं, ये लोकतंत्र की लड़ाई, ये ईंट से ईंट बजा देंगे, ये सब हमने बहुत सुना अपने 35 साल के पत्रकारिता के अध्ययन में, जीवन में। जब लालू यादव जेल गए, पहले तो वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। उस वक्त जो सरकार थी केंद्र में, वो लालू यादव की पार्टी की थी, समझ लो, भाजपा की नहीं थी। भाजपा अरे सुनो भाई, लालू यादव को ना ईडी ना सीबीआई ना कुछ, भाजपा जो आप बता रहे 14 तो था नहीं, 2014 तो नहीं। तो लालू यादव ने कहा कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। उनको समझाया गया छोड़ना पड़ेगा। फिर हुआ जैसे इम्तियाज जी करेंगे हम विरोध करेंगे, ईंट सीट बजा, ऐसे उस वक्त उनकी पार्टी के लोगों को लगा कि हम ईंट सीट बजा देंगे, सीबीआई को नहीं घुसने देंगे। फिर उनको किसी समझदार आदमी ने समझाया कि भैया ड्रामा ना करो, होगा कुछ नहीं और मुसीबत में फंस जाओगे। तब सरेंडर किए और जेल गए। किसने ईंट सीट बजा दी बिहार में? लालू यादव इतनी लंबी सजा काट रहे हैं, किसने अभी भी जमानत पे, किसने ईंट सीट बजा दी? क्या हो गया बिहार में जो आप कह रहे हो कि हम ऐसा कर देंगे? क्या लालू जी से बड़ा कोई नेता उस वक्त क्या हुआ बताओ? बिहार में कहीं कहीं कुछ भी हुआ क्या? कुछ नहीं, हंगामा हुआ। अमिताभ जी जो भाजपा के ये नेता भैया ये चिल्ला रहे देश हैं, है, इसमें फॉरवर्ड इसमें कीजिएगा। इतना सरल मत आप मानो कि लिमिट ईंट सीट बजा देंगे ना। आप लालू जी के समय में नहीं बच जाती। कानून का दायरा पार कीजिएगा तो कानून नहीं। काम करेगा। और उस वक्त तो यहाँ ईंट सीट ठीक बजाने के लिए ठीक नहीं आगे बैठे। इम्तियाज भाई आगे बात, कानून आगे के साथ आगे शासन चल रहा है बिहार। और लालू जी के साथ तेजस्वी के समय में, अब ये तेजस्वी का समय उतना है नहीं, पुराने लोगों को याद होगा, मनोज बाबू को याद होगा, हालांकि वो टीचर्स की राजनीति, टीचर का काम देखते हैं प्राथमिक संकाय, लेकिन फिर भी उस वक्त तो लालू जी के पास साधु और सुभाष जैसे लोग भी थे। क्या तेजस्वी के पास तो उतने बाहुबली हैं भी नहीं? क्या कुछ नहीं हुआ बिहार में? लालू जी जेल गए तो गए, क्या फिर उम्र ये बीत गई कचहरी में और जेल में। इसलिए किसी को ऐसी बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। कानून के दायरे में आप आएंगे तो जेल भी जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाले भी कहते थे ईंट सीट बजा देंगे। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया तिहाड़ में पड़े, आंसू बाहर है, कहीं ईंट सीट नहीं बजी। ईंट छोड़ो, झुंझुना नहीं बजा कहीं, काहे की ईंट सीट बजा देंगे भाई? भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हो, कोई देश की आजादी के लिए जेल जा रहे हो क्या? ये भी इस देश में बड़ा तमाशा है, भ्रष्टाचार में जेल जाओ और बोलो हम भगत सिंह हैं। गजब बात करते हो यार। आप कितनियों बड़े नेता रहिए, किसी दल के नेता रहिए, आप देश के किसी काम के लिए जेल गए हो तो ठीक है। मसला क्या है? तेजस्वी के खिलाफ क्या चार्ज है? नौकरी के बदले जमीन ली लालू यादव ने जब वो रेल मंत्री थे, और उस जमीन का लाभ तेजस्वी को भी मिला। यही ना मसला है कि भारत की आजादी की लड़ाई का मसला है? नहीं है ना। या बिहार में कोई हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी? नहीं ना। इसलिए ये घोर बांटा नहीं करो ना, ये थेतरई है, इससे काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो, यूनाइटेड हो, या आरजेडी हो, या कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, मैं तो कहता हूं लोकतंत्र में कम से कम धरना प्रदर्शन की अनुमति सबको रहनी चाहिए। किसी की सरकार हो और कोई विपक्ष में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोकतंत्र में मुंह सिल देंगे, बोलोगे तो कपार फोड़ देंगे, ये ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। और सत्ता तो आती जाती रहती मित्र। अच्छा चलो ये बवाल कर रहे हैं, अभी भाजपा वाले हैं, आप इनसे बड़ी नाराजगी है। हालांकि पता नहीं कब क्या नाराजगी, कब नीतीश बाबू इधर आ जाए तो फिर आपको भाजपा को अच्छा बताना पड़े, ये भी देख के चलो भाई, क्योंकि भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। फिर आपको बताना पड़े कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की विश्व गुरु बन रहा है, जैसा पहले बता चुके हो आप लोग। जेडीयू वाले पहले बता चुके हैं ना कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन चुका है, जब नीतीश बाबू उनके भरोसे मुख्यमंत्री थे, बता चुके हैं, रिकॉर्ड में है सब। नीतीश बाबू विधानसभा में भाजपा की तारीफ कर चुके हैं, केंद्र की सरकार की तारीफ कर चुके हैं। जब तेजस्वी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, प्रशांत कमल को भी याद होगा,
तो नीतीश बाबू ने क्या कहा था? उनने कहा था पैसा कहां से लाएंगे, चारा घोटाले से वाला पैसा लगाओगे क्या तनख्वाह में, यही कहा था ना, कहा था ना। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा से सपा के बस आरजेडी वर्सेस ये सब चल सकता है, लेकिन कुछ दिन पहले अध्यापकों पर भी लाठी चली थी। ये तरीका ठीक नहीं, मैं इस तरीके के खिलाफ हूं। कांग्रेस साथ हो, आरजेडी साथ हो, जी कोई सारा बिहार साथ हो जाए तब भी मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। ये तरीका लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता। संवाद का रास्ते बंद कर देंगे आप। क्या मुख्यमंत्री ने कोशिश की कि अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाएं, उनके साथ घंटे 2 घंटे बैठे और समस्या का समाधान निकाले? मनोज जी, क्या ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री ने आपको बुलाया हो, कहो मनोज बाबू आओ, क्या समस्या बताओ? आप मिलेंगे भी नहीं, आदमी सड़क पर निकलेगा तो आप लाठी चलवाओगे। यह दंभपूर्ण व्यवहार ठीक नहीं। आप शिक्षक संगठनों से मिलते, बात करनी चाहिए थी आपको, कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं। जिल्ले इलाही मां बदौलत सुल्तान आलम, यह भाव ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र है भाई, हम चुनते हैं आपको तब राज मिलता है। कोई राजा के पेट से राजा पैदा, राजा के घर में राजा पैदा हो रहा है क्या अब? नहीं तो बता दीजिए कि बिहार के इतने शिक्षक नेताओं को बुलाया था मुख्यमंत्री जी ने और उनको खाना खिलाया और उनसे प्यार से समस्या पूछी। नहीं ना, आपके पास समय नहीं, आपके पास समय नहीं राजनीति छोड़कर किसी काम के लिए। यह बड़ी समस्या है देश में। अने तो मनोज बाबू बता दें हमको कि हमको मुख्यमंत्री ने 1 घंटा सुना, नहीं, आप मिलना भी नहीं चाहते, बुलाना भी नहीं चाहते, और ये गेट पर जाए तो लाठी पड़वाते हो, कपार फोड़ देते हो। और अगर फिर कहते हो अच्छा धरना दोगे, जितने लोग अनुपस्थित है सबको सस्पेंड कर दो। बाप रे बाप, इसके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी देश ने? ये अंग्रेजों को शासन बनाना चाहते हो क्या? अध्यापक धरना नहीं दे सकता क्या? और राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि धरना देंगे, उनकी सरकार कह रही कि लोहिया और कर्पूरी बाबू की वंशवेल, वो कह रहे हैं कि धरना दोगे तो सस्पेंड कर देंगे। लोहिया भी सुन रहे होंगे ऊपर, तो क्या कह रहे होंगे, सिर पीट रहे होंगे। कर्पूरी बाबू सुन रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। ये तरीका ठीक नहीं। आपको नहीं समझ में आ रही थी बात, टकराव था, तनाव था, तो बुला लेते अध्यापकों को। बिहार के ही है, जहां नीतीश बाबू पैदा हुए, लालू यादव पैदा हुए, वहीं तो ये टीचर भी जन्मे हैं। ये कोई दूसरे हैं क्या? एक ही मिट्टी की संतान है सब। आपने बुलाया नहीं। डोमिसाइल पर आपको फैसला बदलने, नीति खत्म करनी थी। आपने चर्चा की क्या जनता, अध्यापकों से, युवाओं से? हल्ला बोल वालों को बुला लेते कि भाई डोमिसाइल खत्म कर दी क्या? सारी प्रज्ञा, मेधा लालू जी, अरे तेजस्वी जी और नीतीश जी के पास है क्या? तो लोकतंत्र में विमर्श कहां रहा मित्र इम्तियाज भाई? लोकतंत्र में तो चर्चा होनी चाहिए ना। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? यही लोग होते हैं जो उससे प्रभावित हो, उनसे बात ही नहीं की। अब बोले जी देश भर में अब का बच्चा इम्तिहान देगा। आपको वोट देश भर से वोट मिलेगा तब बिहार में शासन मिलेगा? नहीं ना। बिहार में आप मुख्यमंत्री तभी हैं जब बिहार से वोट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नागालैंड के वोट से नीतीश बाबू भला नहीं होगा, ना लालू यादव जी की पार्टी भला होगा, ठीक ना। और अगर ये मन में है कि हम डोमिसाइल खत्म करके राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे, तो ये भी दिवा स्वप्न है मित्र। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। धन्यवाद।